जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, स्थूल शरीर में आहार स्थूल तत्वों का है, लिंग शरीर में आहार सुगंधि का है, सूक्ष्म शरीर में मानवी नूर का आहार दृष्टि से है। त्रिकुटी के ऊपर पहुंचकर जीवात्मा स्वयं शब्द रूप हो जाती है। जब जीवात्माएं अपने मालिक के देश में वापस जाने लगीं तो काल भगवान ने देखा कि ऐसे ही चलता रहा तो सब की सब चली जाएंगी, इसलिए उन्होंने अपनी शक्तियों को भेजा, उनसे तपस्या करवाया और कर्मों का विधान बनवाया। वही वेद बना, उसमें कुल 1,00,000 श्लोक हैं। फिर विधान को अपनी शक्तियों द्वारा सबको सुनवाया कि कर्मों का विधान बन गया है, तुमको कर्म करने की स्वतंत्रता दी जाती है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। सबको सुनाकर कर्म बंधन में बांध लिया। कर्मों की गंदगी चढ़ते चढ़ते इतनी जम गई कि जीवात्मा उसमें बंध गई और हम अपनी शक्ति, अपना ज्ञान, सच्चे मालिक और उसके देश को भूल गए। महात्मा बताते हैं कि समय बड़ा खराब आ रहा है, सारे विश्व के लिए बहुत ही खराब समय आ रहा है। सारा विश्व चिल्लाएगा, हाहाकार मचेगा, आबादी बहुत कम हो जाएगी। सच्चे महात्मा की शरण में जाने से और उनके वचनों को मानने से ही बचाव संभव है। सारे विश्व में प्रेत योनि है, भूत प्रेत होते हैं और रहेंगे। उनका शरीर मनुष्य शरीर से अलग है। यह मनुष्य शरीर 5 तत्वों का है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। पर भूतों का शरीर 17 तत्वों का होता है। अकाल मृत्यु से जीवात्मा उस शरीर में बंद कर दी जाती है। लिंग शरीर भूत प्रेतों का होता है। उस शरीर में भोजन सुगंधि का है, यानी खुशबू का है। उनका मुंह सुई की नोक के बराबर होता है और पेट बड़ा होता है। भूख से व्याकुल रहने पर वह लोगों को पकड़ते हैं और परेशान करते हैं। प्रेत योनि बड़ी कष्टदायक योनि होती है। जल करके, पानी में डूब करके, जहर खाकर, दुर्घटना आदि में जब मौत होती है तब बची हुई सांसें प्रेत योनि में बितानी पड़ती है। समय पूरा होने पर जीवात्मा का न्याय धर्मराय के दरबार में किया जाता है। फिर उसी के अनुसार अगला जन्म मिलता है। अब बहुत दिनों से भूले हुए हम लोगों को जब कोई अपने घर का संदेश देता है तो पहले तो हमें विश्वास ही नहीं होता। धीरे धीरे सुनते सुनते विश्वास होता है और हमारे अंदर इच्छा जागती है कि हमें भी रास्ता मिले, हम भी अपने घर की तरफ चलें। जब चाहोगे कि रास्ता मिले तो रास्ता बताने वाला मिलेगा, उस रास्ते पर चलोगे तो वह तुम्हारा सच्चा मालिक मिल जाएगा। जो रास्ता मिला, उसकी युक्ति मिली, वह करते रहोगे तो उसके पास पहुंच जाओगे। संतों के भेद को कोई जानता नहीं, न राम जानते हैं न कृष्ण ही उनके भेद को जान सकते। वह सर्वसमर्थ होते हैं और उनके हुक्म को न ईश्वर टाल सकते हैं, न ब्रह्मा टाल सकते हैं, न पार ब्रह्मा टाल सकते हैं। प्रेमी जनों, नामदान हमेशा कमाते रहना। नाम धन के बराबर कौन कमाई है। शरीर अनेक पुण्य कर्मों से मिला है। भजन के लिए संसार धोखा है। अज्ञान रूपी धोखे में मत जाना, नहीं तो नर्तन व्यर्थ चला जाएगा। मृत्यु के समय संत सद्गुरु उन सब जीवों को दर्शन देते हैं जिन्हें नामदान मिला है। धर्मराय के दरबार में जब फैसला होता है तो गुरु इस बात का निर्णय करते हैं कि इस जीव का पुनः जन्म
देना है कि नहीं। जिन व्यक्तियों को नामदान मिल जाता है उनका लेखा नामदान के समय से ही सतगुरु के पास होता है। तुम गुरु को समझने में अपना समय व्यर्थ मत करो। तुम उनको पहचान नहीं सकते हो, वह कौन रूप धारण कर लें, कौन सा काम शुरू कर दें, ये तुम नहीं जानते हो। इसलिए तुम्हें अपने काम से मतलब होना चाहिए। यह तुम्हारी मर्यादा है कि स्त्रियां की तरफ स्त्रियां और पुरुषों की तरफ पुरुष रहें, स्त्रियों की तरफ पुरुषों को नहीं रहना चाहिए। भविष्य में सत्संग की व्यवस्था करने वाले इस बात पर विशेष ध्यान दिया करें। समय समय पर महात्माओं ने अपनी बात कही, जैसा उनका वक्त था, जैसी उस समय की बोली भाषा थी। पिछली बोली भाषा अब किसी की समझ में नहीं आएगी, इसलिए इस समय की बोली भाषा में सब जानकारी दी जाती है। यह कलयुग है, इसमें जितने छोटे बन जाओगे उतनी ही जल्दी नाम पकड़ लोगे। कलयुग का तो यही काम है, जो छोटे हो गए वो पार हो गए, मोटे रहे उनको कुछ नहीं मिला। यही तो इसकी विशेषता है। नाम योग सहज योग आपको मिला है। जब मालिक को पाने वाला मिलाने वाला हमको मिला, मैंने उनके दर पर अपना शीश झुकाया, उनके आदेश का पालन किया और उसके बताए रास्ते पर चला। तब सारा रहस्य एक खुली किताब बनकर मेरे सामने आने लगा। मैंने देखा कि देवी देवता कौन हैं, कैसे हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव कैसे हैं, ब्रह्मा पार ब्रह्मा कैसे हैं, महाकाल पुरुष कैसे हैं और इनका सबका सृजनहार वह मालिक कैसा है। कहते हैं कि जब मैंने उसके दर पर शीश झुकाया तब मुझे मालूम हुआ कि ए मालिक तो कैसा है, तेरा रूप अवर्णीय है। जीवात्मा उसको देखती है पर इस पंच भौतिक शरीर में जिह्वा से बयान नहीं कर सकती, क्योंकि वह तो देखने का है, उसका बयान गूंगे का गुण है, जो संकेत तो कर देगा लेकिन समझ में किसी के कुछ नहीं आएगा। तुम महात्माओं के पास जाते हो, सोचते हो कि अब मतलब पूरा हो गया, अब यहाँ क्या रुकना। तुम समझते हो कि महात्मा बेवकूफ़ हैं, कुछ जानते बूझते नहीं हैं। यह परमार्थ का भगवान का रास्ता है, इसमें चतुराई और चालाकी का क्या काम। चाह होनी चाहिए, चाह होने से कितने स्त्री पुरुष बदल गए, ऐसे ही चाह रहेगी तो आओगे जाओगे, चाह रहेगी तो कुछ करोगे। चाह से मन मुड़ेगा, चाह से विकार दूर होंगे, चाह से ही वचन याद होंगे। चाह नहीं रहेगी तो ना आओगे, ना वचन सुनोगे, ना कुछ करोगे। इसलिए चाह जरूरी है, चाह होनी चाहिए। मेहनत मशक्कत की कमाई से बरकत मिलती है। बरकत आत्मा का सहयोगी धन है। यह स्वार्थ और परमार्थ दोनों की ओर काम करता है। पहले लोग कहा करते थे कि बाबा जी ने गरीबों को इकट्ठा किया है, अब घुमा लो इन लोगों को। अब वही लोग जो गरीब कहे जाते थे मोटर गाड़ी पर घूमते हैं तो लोग अचंभित होते हैं। जब तुम गुरु के पास पहुंचोगे तो कुछ ऐसा करने लगोगे कि वह तुम्हारी तरफ देखने लगेंगे। छोटे बनकर, बच्चे बनकर रहो। तुम तो ऐसे खड़े हो जाते हो आकर जैसे कोई ठूठ खड़ा है। उन्होंने गुरु की कृपा लेकर भजन किया है, वही आपसे कराते हैं। आप कर लोगे तो औरों से कराओगे। यही सिलसिला चलता रहेगा, पर एक जगह नहीं। जय गुरुदेव।